मरीज के लिए रेमडेसिविर इंजेक्शन की तलाश है तो आज की ये हमारी रिपोर्ट आपके लिए है। वैसे रेमडेसिविर की असली कीमत ज़्यादा नहीं है, लेकिन जब किसी की मांग किसी चीज़ की बढ़ जाती है तो वो बेहद कीमती हो जाती है। फिर मार्केट में जमाखोरी, मिलावट, ये नकली दवा चीज़ें बनाने का धंधा भी शुरू हो जाता है और इसे क्राइम कहते हैं। दिल्ली ऐसे ही एक गिरोह का यहां पर्दाफाश हुआ है जो नकली रेमडेसिविर बनाकर लोगों की मजबूरी का फायदा उठाते थे। देश के कोरोना क्रिमिनल रेमडेसिविर के नाम पर मौत का खेल। शहर शहर नकली रेमडेसिविर का कहर। कोरोना से तड़प रहे लोगों की जान बचाने के लिए एक एक रेमडेसिविर के लिए लोग दिन रात भटक रहे हैं, लेकिन मौत बांटती महामारी में भी मुनाफाखोरों ने काली कमाई का मौका ढूंढ लिया है। न्यूज़ 18 ने ऑपरेशन गिद्ध के तहत देश को दिखाया था कि किस तरह लोगों की मजबूरी का फायदा उठाने वालों ने रेमडेसिविर इंजेक्शन समेत तमाम तरह की दवाइयों और मेडिकल उपकरण की कालाबाजारी से लोगों को बेहाल कर रखा है। उसके बाद देश के कई शहरों में रेमडेसिविर इंजेक्शन की ब्लैक मार्केटिंग और नकली इंजेक्शन बनाकर लोगों को मौत के मुंह में धकेलने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने उत्तराखंड के कोटद्वार में छापा मारकर नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन बनाने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया है। वहीं कोटद्वार में जब छापा मारा गया तो वहां रेमडेसिविर इंजेक्शन के अलावा मौजूदा समय में इस्तेमाल होने वाली कुछ और नकली दवाएं बनाई जा रही थी, यानी नकली दवा फैक्ट्री चल रही थी। इसके अलावा दिल्ली में कोरोना टेस्ट की फर्जी रिपोर्ट तैयार करने के आरोप में 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। साथ ही नोएडा में रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी करने वाले 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। गुजरात के वडोदरा में भी पुलिस ने 5 लोगों को नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन बेचने वालों को गिरफ्तार किया है। गुजरात के वडोदरा में भी पुलिस ने नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन बेचने वाले 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। कोरोना संक्रमित मरीजों के इलाज के लिए जिस रेमडेसिविर दवा का इस्तेमाल किया जाता है, वायरल लोड कम करने के लिए उसकी किल्लत से पूरा देश जूझ रहा है और दिल्ली पुलिस ने उसी के सिलसिले में एक बड़ी कार्रवाई की है। कोटद्वार में नकली फैक्ट्री का पर्दाफाश कर ये लोग इस फैक्ट्री में नकली दवा बनाते थे और उसको 25,000 रुपए तक खुले बाजार में बेचते थे। दिल्ली पुलिस ने एक बड़े रैकेट को इस पूरे के पूरे मामले में पकड़ा है। गौर से देखिए इनके चेहरे। अगर ये इंसान हैं तो फिर वो कौन हैं जो अपनों को बचाने के लिए दिन रात सड़कों और अस्पतालों में भटक रहे हैं? अगर ये इंसान हैं तो वो कौन हैं जो अपनों की मदद के लिए सब कुछ दांव पर लगा रहे हैं? दरअसल ये सिर्फ नाम के इंसान हैं, क्योंकि मौत बांटती महामारी के दौर में ये लोग जो कर रहे थे वो कोई इंसान नहीं कर सकता, क्योंकि इंसानियत मर गई तो फिर इंसान कैसा? ये उन लोगों के गुनहगार हैं जिन्हें नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन बेचा गया। ये उनके कसूरवार हैं जो अपनों को बचाने के लिए रेमडेसिविर की तलाश कर रहे थे, जिन्हें रेमडेसिविर के नाम पर फर्जी इंजेक्शन 25-25 हजार रुपए में बेचे गए। दिल्ली पुलिस के क्राइम ब्रांच की टीम ने, इंटरस्टेट टीम ने एक ऐसे गैंग का पर्दाफाश किया है जो कि विभिन्न राज्यों से काम करते हुए और नकली लाइफ सेविंग ड्रग रेमडेसिविर बनाते थे, उनको अरेस्ट किया है। 7 लोगों को अरेस्ट किया है। जब असली रेमडेसिविर इंजेक्शन काला बाजार में 50-50 हजार रुपए में नीलाम होने लगे तो इस गैंग के लोगों ने कोरोना मरीजों की जिंदगी के साथ मौत का खेल शुरू कर दिया। दिल्ली पुलिस के मुताबिक कई हफ्तों से यह खबर मिल रही थी कि कुछ लोग दिल्ली में नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन बेच रहे हैं। क्राइम ब्रांच ने कई जगहों पर छापा मारा तो कोरोना मरीजों की जान जोखिम में डालने वाले इस गिरोह का पर्दाफाश हुआ। उत्तराखंड के कोटद्वार में दिल्ली क्राइम ब्रांच ने एक दवा कंपनी पर छापा मारा। 28 अप्रैल की शाम से जारी कार्रवाई में नकली दवा कंपनी के पूरे रैकेट का पर्दाफाश हुआ।
पुलिस के मुताबिक इस फर्जी दवा कंपनी में नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन बनाने के अलावा कई और दवाएं भी बनाई जाती थी। पुलिस ने दवा फैक्ट्री को सील कर दिया है। तो हमने इनिशियली काम शुरू किया था ब्लैक मार्केटिंग को लेके। 23 तारीख को 2 लोग अरेस्ट हुए, शोएब खान और मोहन झा। इन लोगों से बात करके हमें पता चला कि इनको आगे पुष्कर नाम के एक आदमी ने, जो कि जलगांव से हैं, उन्होंने ये सारी जो दवाइयाँ थी सप्लाई की थी। 25 तारीख को डिफरेंट जगह पर रेड्स करके मनीष गोयल और पुष्कर को अरेस्ट किया हमारी इंटरस्टेट सेल ने। उत्तराखंड के कोटद्वार में आदित्य गौतम नाम का शख्स इस नकली दवा कंपनी को चला रहा था। क्राइम ब्रांच की पूछताछ में गिरफ्तार आदित्य गौतम ने खुद कबूल किया कि जब कोरोना महामारी में रेमडेसिविर इंजेक्शन की डिमांड बढ़ने लगी तो उसने रुपए कमाने के लिए नकली इंजेक्शन बनाना शुरू कर दिया। इंजेक्शंस इन्होंने डिफरेंट फार्मा कंपनी से खरीदे, उसके बाद ये लेबल हटाते थे और रेमडेसिविर, जो हमने एक एजुकेशनल ट्वीट पहले भी किया था कि कुछ दवाइयां हैं फेक मार्केट में, ऐसी कंप्लेन आ रही है, तो उसी क्यू को आगे बढ़ाते हुए हमने इसको काफी सीरियसली लिया, क्योंकि यहाँ पे हम किसी फेक प्रोडक्ट से डील नहीं कर रहे थे। ये फेक दवाइयां थी जो कि ह्यूमन लाइफ के लिए बहुत ज्यादा घातक हो सकती थी। कोरोना के मरीजों को रेमडेसिविर की जरूरत उस वक्त पड़ती है जब बुखार बहुत तेज हो और वायरस तेजी से शरीर के अंदरूनी हिस्सों में फैलने लगता। तब वायरस का लोड कम करने के लिए रेमडेसिविर इंजेक्शन की सख्त जरूरत पड़ती है ताकि वायरस की रफ्तार और संख्या को कम किया जा सके। लेकिन नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन बनाने वालों ने इसे न केवल काली कमाई का जरिया बनाया बल्कि एक साथ 2 गुनाह करने लगे। कोटद्वार में नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन तैयार किए जाते थे। नकली इंजेक्शन दिल्ली और एनसीआर में बेचे जाते थे। नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन भी 25,000 में बेचते थे। रेमडेसिविर के नाम पर एंटीबायोटिक दवाएं भरी जाती थी। इंजेक्शन की शीशी पर रेमडेसिविर का रैपर लगाते थे। अब तक 4,000 लोगों को नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन बेचा गया। क्राइम ब्रांच ने रुड़की, हरिद्वार और कोटद्वार में छापा मारा। नकली रेमडेसिविर की 198 शीशियां जब्त की गई हैं। नकली इंजेक्शन वाले गिरोह के 7 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। हमारी अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स की टीम्स ने भी काफी रेमडेसिविर के ऊपर छापामारी करते हुए कालाबाजारी के ऊपर रेमडेसिविर सीज किया है। क्राइम ब्रांच ने भी सीज किया है। उसमें भी ये जो बताया जा रहा है, जो आपको डीसीपी मोनिका भारद्वाज ने बताया कि कोविप्री नाम का ये जो नकली जो लेबलिंग कर करके बेच रहे हैं, वो भी उसमें कई चीजों पे जगह पे वो शामिल है जो सीजर हुआ है। दिल्ली क्राइम ब्रांच की कार्रवाई के बाद कोटद्वार और हरिद्वार में हड़कंप मच गया है। कोरोना महामारी के दौर में नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन की फैक्ट्री का भंडाफोड़ होने के बाद हरिद्वार में स्वास्थ्य विभाग हरकत में आ गया है। ड्रग इंस्पेक्टर्स को ऐसी फैक्ट्रियों को लेकर जांच पड़ताल के निर्देश दिए गए हैं। मार्केट से टैक्जिम नाम की कोई इंजेक्शन है, उसको सारी जगहों से उठाया है, उसकी लेबलिंग सिर्फ चेंज करके रेमडेसिविर का लेबल लगाते हुए मार्केट में सप्लाई की है। अभी तक उसने 2000 वायल सप्लाई की हैं पूरे मुजफ्फरनगर, सहारनपुर और दिल्ली में। उधर गुजरात के वडोदरा में भी कोरोना मरीजों को नकली इंजेक्शन बेचकर मौत के मुंह में धकेलने वाले गिरोह का पर्दाफाश हुआ है। वडोदरा पुलिस ने 5 लोगों को गिरफ्तार किया है जो रेमडेसिविर इंजेक्शन की किल्लत होने पर नकली इंजेक्शन बेच रहे थे। पुलिस के मुताबिक इस गिरोह के 5 लोग मिलकर निमोनिया की दवा पर रेमडेसिविर का स्टिकर लगा देते थे। इन लोगों ने मौत का ये खेल अहमदाबाद में भी खेला। वहां 700 नकली इंजेक्शन को रेमडेसिविर के नाम पर बेचा गया। पुलिस ने 1300 फर्जी इंजेक्शन जब्त किए हैं। एक हाइड्रो कंपनी का था और एक जुबिलेंट कंपनी का था। ये लोग निमोनिया की एंटीबायोटिक जो दवाई है उसको लाके उसका स्टिकर उतार के और नकली रेमडेसिविर की पैकेजिंग और नकली रेमडेसिविर का स्टिकर उस पे लगाया है इन्होंने। और ये आप देख सकते हो कि ये एक्चुअल में सही जो है ये निमोनिया का एंटीबायोटिक का इंजेक्शन है। यूपी के गौतम बुद्ध नगर में भी रेमडेसिविर इंजेक्शन के लिए लोग दिन रात परेशान हैं। इस बीच पुलिस को रेमडेसिविर की कालाबाजारी करने वाले गिरोह की खबर मिली। नोएडा सेक्टर 24 की पुलिस ने अलग अलग टीम बनाकर
रेमडेसिविर इंजेक्शन की ब्लैक मार्केटिंग करने वाले 3 लोगों को गिरफ्तार किया। इनके कब्जे से रेमडेसिविर के 3 पैकेट, 3 मोबाइल और एक कार बरामद हुई है। ये लोग एक इंजेक्शन 35,000 रुपए में बेचते थे। डॉक्टर इमाम के माध्यम से ऐसे गैर जरूरतमंद पेशेंट से जिनकी आवश्यकता के उपरांत जो है उनके पास इंजेक्शंस बच गए हों या उन्हें आवश्यकता ना हो, उनसे ये इंजेक्शंस नॉर्मल रेट्स पर खरीदते थे और उससे जो है करीब 35,000 रुपए में मार्केट में बेचते थे और प्रॉफिट शेयर करते थे। दिल्ली समेत देश भर में कोरोना टेस्ट के लिए भी लोग काफी परेशान हैं, क्योंकि भीड़ इतनी है कि टेस्ट आसानी से नहीं हो रहे हैं। मुसीबत के इस दौर को साउथ दिल्ली के गिरोह ने गैर कानूनी कमाई का जरिया बना लिया। पुलिस के मुताबिक साउथ दिल्ली के मालवीय नगर में अरबिंदो कॉलेज के पास गलत कोरोना टेस्ट की शिकायत मिली। पुलिस ने मौके पर जाकर जांच की तो प्रज्ञानंद शर्मा और हिमांशु नाम के शख्स से पूछताछ में पता चला कि ये लोग नकली रिपोर्ट तैयार करते थे। इसमें हर टेस्ट को पॉजिटिव दिखाकर इलाज के लिए अलग अलग जगह भेजते थे। पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। न्यूज़ 18 लोगों से ये अपील करता है कि कोरोना काल में अफरा तफरी से बचें, दवाओं और इंजेक्शन की कालाबाजारी करने वालों से खरीदारी ना करें, बल्कि पुलिस और संबंधित एजेंसियों को सूचित करें ताकि आपकी और आपके अपनों की जिंदगी से कोई खिलवाड़ ना कर सके। तो देश कोरोना के खिलाफ जंग लड़ रहा है। मरीज सांसों के लिए संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन कुछ इंसानियत के दुश्मन इस महामारी को भी कमाई का जरिया बना चुके हैं। जिसकी सांस ज्यादा टूट रही है उससे उतने ही ज्यादा पैसे वसूल रहे हैं, कभी ऑक्सीजन के नाम पर तो कभी इंजेक्शन के नाम पर। ऐसे लोगों की सताए लोग अब सामने आ रहे हैं और न्यूज़ 18 से अपना दर्द साझा कर रहे हैं। साढ़े 7,000। हाँ, 7,500। कितने की पड़ी? कोरोना काल के गिद्ध हुए बेनकाब। सांसों का सौदा करने वाले राक्षस। कोरोना के संकट काल से उबरने के लिए जब पूरा देश जंग लड़ रहा है तो कुछ लोग ऐसे भी हैं जो पैसों की खातिर अपने पेशे से खिलवाड़ कर रहे हैं। कोई ऑक्सीजन सिलेंडर ऊंची कीमत पर बेच रहा है, कोई रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी कर रहा है, कोई दवाइयां जमा कर रहा है, तो कोई एम्बुलेंस से अस्पताल पहुंचाने के एवज में मुंह मांगी रकम वसूल रहा है। न्यूज़ 18 कोरोना काल के ऐसे ही गिद्धों को बेनकाब करने की मुहिम चला रहा है, जिसके तहत हमने सबसे पहले ऑक्सीजन सिलेंडर की कालाबाजारी करने वालों का भंडाफोड़ किया। न्यूज़ 18 की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम ने ऑपरेशन प्राण घातक के तहत उन लोगों की पहचान की जो जरूरतमंदों से ऑक्सीजन के लिए हजारों रुपए ले रहे थे। तो इसके बाद हमारी अंडरकवर टीम ने ऐसे एम्बुलेंस चालकों का पर्दाफाश किया जो कोरोना के मरीजों को अस्पताल पहुंचाने के लिए उनके तीमारदारों से हजारों रुपए वसूल रहे थे। ऑपरेशन गिद्ध के तहत हमने ऐसे एम्बुलेंस चालकों का चेहरा पूरे देश को दिखाया। सरकारें ऐसे कालाबाजारियों और मुनाफाखोरों पर नकेल कसने की हर मुमकिन कोशिश कर रही है। पुलिस प्रशासन हमारे बीच मौजूद इंसानियत के इन दुश्मनों के खिलाफ कार्रवाई भी कर रही है, लेकिन इस आफतकाल को कमाई का अवसर मानने वाले अब भी बाज नहीं आ रहे। आज भी मुनाफाखोरों की बड़ी जमात सक्रिय है जिन्होंने लोगों की मुसीबतों में इजाफा कर रखा है। ऐसे ही लोगों की पहचान करने और कोरोना से लाचार लोगों की परेशानियों को जानने के लिए हमारे रिपोर्टर विक्रांत यादव पहुंचे दिल्ली के भागीरथ पैलेस। दिल्ली में बड़ी संख्या में लोग दवाइयों, सर्जिकल इक्विपमेंट, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, इन सब चीज़ों के लिए परेशान हो रहे हैं। क्या स्थिति है जानने के लिए दिल्ली की सबसे बड़ी होलसेल मार्केट भागीरथ पैलेस में हम पहुंचे हैं और देखते हैं यहाँ पर लोगों का क्या हाल है, किस तरीके की भीड़ है। आप देख सकते हैं माहौल किस तरीके का। आमतौर पर रूटीन के दिनों में तो ये सब दुकानें खुली होती थी और काफ़ी यहाँ पर भीड़ भाड़ होती थी, लेकिन मार्केट के अंदर कैसी स्थिति है ये जानने के लिए चलते हैं बाजार के अंदर। दिल्ली के व्यस्ततम बाजारों में से एक भागीरथ पैलेस में भीड़ भाड़ तो बहुत कम थी,
लेकिन एक दुकान पर लोगों की लंबी कतार लगी हुई थी। पूछताछ करने पर पता चला कि इस दुकान में ऑक्सीजन सिलेंडर में लगने वाला फ्लो मीटर मिल रहा है। फ्लो मीटर के जरिए ऑक्सीजन सिलेंडर से मरीजों तक ऑक्सीजन पहुंचता है। लिहाजा दिल्ली में इसकी डिमांड बहुत बढ़ गई है और कुछ दुकानदार 1000 से 1200 रुपए तक वाले फ्लो मीटर के लिए ग्राहकों से 6-6 हजार रुपए वसूल रहे हैं। तो दिखाऊं कि फ्लो मीटर, क्योंकि ऑक्सीजन की आजकल लोगों में कमी आ रही है, ऑक्सीजन के लोग घरों में भी इंतजाम कर रहे हैं, तो फ्लो मीटर खरीदने के लिए किस कदर लाइन लगी हुई है आप देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में लोग दुकानों के बाहर खड़े हुए हैं फ्लो मीटर खरीदने के लिए। और इन लोगों का कहना है कि फ्लो मीटर, और यहाँ पर बाकायदा 8 बजे 9 बजे से लाइन लग रही है फ्लो मीटर लेने के लिए, और लोग कह रहे हैं कि उसके बावजूद यहाँ पर मिल नहीं पा रहा है। कुछ लोगों से बात भी करते हैं। आप भी फ्लो मीटर खरीदने के लिए आए थे? जी, फ्लो मीटर खरीदने के लिए आए थे। हाँ। यहाँ पे कुछ दुकानदार हैं सही रेट में दे रहे हैं, एक दुकानदार है वो 5-5 हजार रुपए का ब्लैक कर रहा है खुद में। और कितनी उसकी कीमत है? 500-600 रुपए कीमत है, वो 5-5 हजार का ब्लैक करके खुद दुकानदार कस्टमर को दे रहा है। जो यहाँ के जो ये लेबर वाले ये लेके उनसे बाहर भी बहुत बड़ी लाइन भी लगी हुई है। ये तो लगे हुए लाइन ये तो सर बिल्कुल सही दे रहा है 900 रुपए का पीस। अच्छा, ये बिल्कुल सही जेन्युइन रेट में जितने पीस आते हैं सबको पर्ची बना के उसके बाद सबको एक पीस दे देता है। इतनी भीड़ लग रही है? जी इतनी लग रही है, पेशेंट बहुत बढ़ रहे हैं। ये तो आदमी ठीक है, ये दुकानदार गलत है, ये सामने वाला। तो कुछ दुकानदारों के बारे में कहा जा रहा है कि उन्होंने रेट भी बढ़ा दिए हैं। ऑक्सी जो फ्लोर है उसके लिए आप देख सकते हैं, ये भागीरथ पैलेस कोरोना के पूरे उस दौर लहर के दौरान भी लोगों की यहाँ पर भारी भीड़ इस समय भी देखने को मिल रही है। और बाजार में लोगों की भीड़ ये दिखा रही है कि दवाओं के लिए किस कदर लोग बाहर निकले हुए हैं। दिल्ली के भागीरथ पैलेस से दवाइयां और दूसरे मेडिकल उपकरण अलग अलग इलाकों में पहुंचाने वाले ऑटो चालक भी फिलहाल बेरोजगार हैं। लेकिन उनसे बातचीत करने पर यह पता जरूर चला कि भागीरथ पैलेस में कुछ व्यापारी जमकर कालाबाजारी कर रहे हैं। लोग आ रहे हैं, पब्लिक आ रही है परेशान, क्योंकि पब्लिक को बाहर रेमडेसिविर और बाकी इंजेक्शन तो मिल नहीं रहे, तो यहाँ पे ढूंढते हुए लोग आते हैं। आप लोगों से पूछते भी हैं, मालूम भी करते हैं, लेकिन जब है ही नहीं तो मिलेगा क्या? यहाँ पर भी नहीं मिल रहा, अंदर भी नहीं है शायद। यहाँ दवाइयों का बिलेक भी बहुत चल रहा है। अच्छा, लूटमारी ज्यादा चल रही है, बिलेक कर रहे हैं, जिसके पास माल है वो आधा धुंध रेट पे बेच रहे हैं। ये एम्स के पास स्थित दवाइयों की दुकानें हैं। यहाँ हमारे रिपोर्टर दीपक रावत ने जायजा लिया और लोगों से बात की तो पता चला कि दिल्ली में दवाइयों और मेडिकल उपकरणों के लिए जनता दर दर भटक रही है। किसी को रेमडेसिविर इंजेक्शन नहीं मिल रही तो कोई ऑक्सीजन सिलेंडर खोज रहा है। ऑक्सीजन सिलेंडर मिल भी जाए तो सिलेंडर पर लगने वाला फ्लो मीटर नहीं मिल रहा है। देश के सबसे बड़े अस्पताल एम्स के ठीक सामने कई सारी दवा दुकानें हैं। यहाँ हमारी टीम को एक व्यक्ति मिला जो पिछले 3 दिनों से फ्लो मीटर के लिए भटक रहा है। इन दिनों अगर लोगों की भीड़ नज़र आती है तो वो आती है सिर्फ दवाइयों की दुकान के बाहर, क्योंकि आजकल लोगों को सबसे ज़्यादा ज़रूरत दवाइयों की है या फिर मेडिकल उपकरणों की ज़रूरत है, ख़ास तौर पर ऑक्सीजन की। हमारे साथ कुछ लोग हैं जो कि फ्लो मीटर की तलाश में पिछले 2-3 दिनों से घूम रहे हैं। आप ये हाथ में लेकर तस्वीर लेकर घूम रहे हैं, ये क्या है? फ्लो मीटर है, परसों से ढूंढे मिल नहीं रहा है। ब्लैक में पूरा मशीन खरीदा था, आधा सामान मिला 4500 रुपए का, जो अमूमन आता है 22-23 रुपए, 4500 रुपए मिला, उसमें भी आधा सामान मिला है। ना ये फिल्टर मिला है ना उसका पाइप वगैरह कुछ भी नहीं मिला है। जहाँ भी जाते हैं सब मना कर देते हैं, है नहीं है नहीं है नहीं, नया खरीदो अलग से, ब्लैक से खरीदो 10,000 12,000 का है। बताइए कहाँ तक क्या करें, बड़ा परेशान है। ब्लैक में 10-15 हज़ार का 10-15 हज़ार रुपये बता रहे हैं मिलेगा। सिलेंडर मिल गया आपको? सिलेंडर हमें मिल गया किसी तरीके से, किसी ने दे दिया। वो भी ब्लैक में लिया है? नहीं, किसी सज्जन ने दे दिया हमें वो। अच्छा, हाँ, मदद के तौर पे। किसी काम का नहीं, अगर ये नहीं मिलेगा तो बिल्कुल ऐसे ही रखा हुआ, परसों भरवा के लाए, ऐसे ही रखा हुआ। पेशेंट हमारा परेशान, उसका जो है ऑक्सीजन लेवल 82 है और हम उसे दे नहीं पा रहे हैं ऑक्सीजन। हम इतने परेशान है, रोजे में सब जगह भागते फिर रहे हैं, कहीं कुछ नहीं मिल रहा। परेशानी बहुत ज़्यादा परेशान। कहाँ घूम लिए आप? अभी हम पुरानी दिल्ली तुर्कमान गेट पे होके आए हैं, अपना इधर लाजपत नगर भी गए, कितनी जगह हुई है, कहीं नहीं मिल रहा है। कितनी परेशानी हो रही है सर इन सब चीज़ों के लिए? भाई काफ़ी परेशानी है। पिछले 4-5 दिनों से हम लोग रात दिन घूम रहे हैं। सिलेंडर भी हमने रात के 12 बजे जाके इंतजाम करा, 2 दिन भाग दौड़ करने के बाद। और ऑक्सीजन भी हमें 4-5 दिन लगे अरेंज करने में, ढूंढते रहे पूरी दिल्ली में कहाँ मिल रहा है, कहाँ से अरेंज हो सकता है। बड़ी मुश्किल से मिला जाए। दवाइयाँ भी मिलने में मुश्किल हो रही है?
दवाइयाँ अभी तो यहाँ पता करी, हमें जो दवाई चाहिए थी इन्होंने मना कर दिया, दवाई है नहीं। दवाई के लिए मना कर रहे हैं? हाँ, दवाई भी मना कर रहे हैं। कोरोना का प्रचंड रूप देखने के बाद मुंबई में फिलहाल इसकी रफ्तार थोड़ी धीमी हुई है। शहर में 45 दिन बाद पॉजिटिविटी रेट सिंगल डिजिट में आ गया है। बीएमसी के अधिकारियों के मुताबिक शहर में कोरोना पॉजिटिविटी रेट शुक्रवार को 9.94% पर पहुंच गया। हालांकि इसमें बदलाव भी आ सकता है, लेकिन पॉजिटिविटी रेट का कम होना मुंबई के लिए फिलहाल राहत भरी खबर जरूर है। हालांकि दिल्ली और देश के दूसरे इलाकों की ही तरह मुंबई में भी कोरोना के इलाज में जरूरी दवाइयों और इंजेक्शन की कालाबाजारी हो रही है। यहां भी ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए लोगों को जूझना पड़ रहा है। लिहाजा हमारे रिपोर्टर मुंबई के बीकेसी कोविड सेंटर पहुंचे और वहां मौजूद लोगों से बात की तो एक और हैरान करने वाला सच सामने आया। सबसे बड़ा कोविड सेंटर है, लोगों को बेड्स नहीं मिल रहे हैं, वेंटिलेटर नहीं मिल रहा है, क्या कहेंगे? यहाँ पे जो सुविधा महानगर पालिका MCGM और MMRDA की तरफ से जो यहाँ पे लगाई गई है, आपका सवाल था कि बेड क्यों नहीं उपलब्ध किए जा रहे। मेरा उसके ऊपर उल्टा सवाल ये है सरकार से कि बेड आप ज्यादा डाल के क्या करोगे जब आपके पास डॉक्टर ही नहीं है। ये मेरे पास अभी लिस्ट है, आप देख सकते हो कि अंदर जो ICU सेटअप उन्होंने किया है, उस ICU सेटअप में 99% डॉक्टर्स जो है वो आयुर्वेदा के हैं, BAMS के, BUMS के हैं, यूनानी के और होम्योपैथी के हैं और BDS के हैं। मुंबई के सबसे बड़े बीकेसी कोविड सेंटर के बाहर कुछ और लोग भी मौजूद थे। ये उन मरीजों के तीमारदार थे जो कोविड सेंटर के अंदर मौत से जंग लड़ रहे हैं।